आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी अद्भुत जानकारी लेकर आए जिसको आप यदि अच्छी तरह से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित ही आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमने जो भी पूजा करी है उसका क्या परिणाम रहा है, हमारी पूजा सफल हुई है या ना हुई। जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी माता रानी के पवित्र नवरात्रे संपूर्ण हुए और लगभग सभी भक्तजन, सभी प्राणी मनुष्य माता रानी के इन नवरात्रों में सभी व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं तथा माता की खिचड़ी बीजते हैं। तो जैसे भी जो नवरात्रे गए हुए हमने जो भी पूजा करी थी, जो भी माता रानी का आह्वान किया था, पूजन किया था, वह हमारी पूजा सफल हुई है या ना हुई है, हम उसको किस प्रकार पहचानें, ताकि जो भी हमारी मनोकामनाएं, जो भी हमारी इच्छाएं या जो भी हमें हानि नुकसान हो रहे हैं उनसे हमें किस प्रकार बचना है, हमारी कुल देवी माता दुर्गा का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताते हैं कि किस प्रकार आपको पता लगाना है कि हमने जो भी पूजा की है या हमारे हाथ से जो भी पूजा हुई है उसका क्या परिणाम रहा है, हमारी पूजा सफल हुई है या ना हुई है। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं आखिर तक देखें, संपूर्ण देखें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने पहले भी आप सभी से कहा था, यदि किसी भक्तजन की कोई भी समस्या है या किसी के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं। समय अनुसार हम आपके जो भी समस्याएं या जो भी आपके सवाल हैं कोशिश करेंगे समय पर आपके सवालों के जवाब दें। परंतु ध्यान रखें, कोई भी व्यर्थ की बातें लिखकर ना भेजें। यदि आपकी कोई भी समस्या है या किसी भी प्रकार के झंझटों में फंसे हुए, आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, आपका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा, तो हम कोशिश करेंगे उसको शीघ्र ही आपको इन प्रकार की समस्याओं से दूर किया जाए। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे कि माता रानी के पवित्र नवरात्र अभी संपूर्ण हुए, उसमें हमने सभी विधि विधान से पूजा की है। और वैसे भी प्रत्येक मनुष्य की यही इच्छा होती है कि हम अच्छी से पूजा करें, माता रानी की कृपा, अपने कुलदेव की कृपा, अपनी कुलदेवी की कृपा तथा सभी देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इसके लिए हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा को संपूर्ण करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता के पावन पवित्रों में नवरात्रों में हम अखंड ज्योति जलाते हैं, परंतु कुछ लोग अखंड ना जला करके सुबह शाम ज्योतबत्ती करते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि अखंड ज्योति जलानी है। यदि आपकी श्रद्धा है तो अखंड जलाएं, नहीं तो सुबह शाम आप उसका घी का दीपक लगाएं। और सर्वप्रथम पूजा का महत्व क्या है, पूजा किस प्रकार हम उसको जानें कि हमारी पूजा सही हुई है या नहीं हुई है, हमारी पूजा सफल हुई है या उसमें किसी प्रकार की कमी आई है। जैसा कि हमने आप सभी को पहले भी बताया था, माता दुर्गा के पवित्र नवरात्रों में या हम कोई भी अनुष्ठान जाप करवाते हैं तो उस समय पर कलश स्थापना अवश्य की जाती है। इसलिए नवरात्रों में भी कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। और कलश स्थापना करते हैं तो खिचड़ी अवश्य बोनी चाहिए, जौ अवश्य बीने चाहिए। यदि खिचड़ी के अंदर सफ़ेद जौ निकल आते हैं तो हम यकीनन मान सकते हैं कि हमारी पूजा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आई है, हमारी पूजा निश्चित ही सफल होगी। यदि हमारी खिचड़ी के अंदर जो भी हमने जौ बोए हुए हैं, यदि उसके अंदर सफ़ेद जौ आ जाते हैं तो निश्चित ही पूजा हमारी सफल हो जाती है, शीघ्र ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली होती है। खिचड़ी के अंदर सफ़ेद जौ आने का मतलब है हमारे धन दान, हमारे कारोबार में वृद्धि होगी। इसी तरह हम दूसरी विधि भी आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं
कई बार क्या होता है कि हम जोत जलाते हैं और जोत के ऊपर एक फूल आता है, जोत में फूल बन जाता है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं। ध्यान रखें, यदि हमारी जोत के अंदर फूल नहीं बना है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पूजा सही नहीं हुई है, कुछ ना कुछ किसी न किसी कारणवश आपकी पूजा अधूरी है। उस स्थान पर जहाँ भी आपने पूजा की है वहाँ भी किसी भी दैविक शक्ति का आवाहन नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है, हम जोत लगाते हैं, उसमें एक साइड में छोटा सा त्रिकोण सा फूल बन जाता है। उसका मतलब है कि हमने जो पूजा की है वह पूजा संपूर्ण हो चुकी है, परंतु उसको ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने में देरी लगेगी। इसी तरह यदि हमारी जोत के अंदर त्रिभुजाकार फूल बनता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे देवी पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनना शुरू हो गई है, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। हमारे जो भी कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वह दूर होंगे, परंतु उनमें कुछ समय लगेगा, थोड़े समय बाद पूर्ण होंगे। इसी तरह कई बार क्या होता है, हम अखंड जोत जलाते हैं या सुबह शाम जो भी दीपक जलाते हैं, उसके अंदर एक चार कली यानी उसके जोत पर चारों ओर एक पूरा फूल बनता है। यदि आप उसको गौर से देखेंगे तो उस फूल के अंदर आपको चार कली नजर आएंगे। तो यदि इस प्रकार किसी जोत के अंदर यह चार कली वाला पुष्प बन जाता है, फूल बन जाता है, तो आप निश्चित समझ सकते हैं कि हमारी पूजा संपूर्ण हो चुकी है, हमारी पूजा सफल हो चुकी है। जो भी हमारी मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण होने वाली है, या जो भी हमारे जीवन में समस्याएं चल रही हैं वह शीघ्र दूर होने वाली है। हमारी कुलदेवी का, हमारे पूर्वजों का, हमारे इष्ट देव का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। इसी तरह कई बार क्या होता है कि हम कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं, उसमें कलश स्थापना करते हैं, उसमें नारियल रखते हैं, तो कई बार क्या होता है, जिस समय हम नारियल को तोड़ते हैं या माता की भेंट देते हैं तो तोड़ते समय वह सूखा निकलता है, उसके अंदर पानी नहीं रहता। तो उसको देखकर कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं कि ये तो सूखा नारियल है, ये अशुभ है। परंतु ध्यान रखें, चिंतित होने की कोई बात नहीं है। यदि उस नारियल के अंदर से पानी सूख गया है तो आप समझ सकते हैं कि माँ कुलदेवी ने, माता दुर्गा ने आपके घर की जो भी समस्याएं हैं उन सभी को नष्ट कर दिया है, या आपके जीवन में जो भी संकट आने वाले हैं उन सभी को नष्ट कर दिया। इसलिए हमारी पूजा शीघ्र ही सफल होने वाली है, तथा जो भी हमने पूजा करी है वह शीघ्र पूर्ण हो। इसी तरह नारियल के द्वारा कई बार क्या होता है, हम नारियल तोड़ते हैं, सड़ा निकलता है, खराब निकलता है, तो हम सोचते हैं हमारी पूजा पूर्ण नहीं हुई है, अशुभ हुई है, कोई ना कुछ विघ्न बाधा आई है। तो ऐसा भी ना समझे, क्योंकि यदि हमारा नारियल खराब हो जाता है तो ये समझ लीजिए हमारे अंदर, हमारे घर पर या हमारे घर के किसी भी सदस्य के ऊपर किसी प्रकार की कोई ऐसी बुरी शक्ति का आह्वान था जिसको माता ने बलि के रूप में नष्ट कर दिया है। तो इस तरह और भी कई अनेकों बातें हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारी पूजा संपूर्ण हुई है या उसमें किसी प्रकार की और कोई कमी है। इसकी और अधिक जानकारी हम आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।